बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं डबल रोटी के स्नैक्स जो है चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो ये वाली चिकन ब्रेड पॉकेट्स आप इफ़्तार में भी बना सकते हो। आजकल माशाल्लाह से रमज़ान है तो इफ़्तार पार्टी में आप ये वाली रेसिपी जो है वो ट्राई कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाती हैं ये वाली चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो इनको बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन। जब अदरक लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। मैंने डाले हैं 1/4 कप के बराबर। आप चॉप किए हुए भी ले सकते हैं। इनका थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी आधा चाय का चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्चों का मैंने, आधा चाय का चम्मच डाला है नमक, 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच डाला है गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 कप पानी इसमें शामिल करके तमाम मसाले डाल के अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे ये कलर जो है ये ऑप्शनल है। मैंने 1 से 2 कतरे इसमें रेड फूड कलर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास हैं तो डाल लें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं आप। 2 से 3 मिनट तक मसाले की भुनाई करने के बाद हमने इसमें क्यूब्स में कटा हुआ चिकन शामिल कर देना है। यहाँ पे आप 1 पाव भी ले सकते हो, हाफ केजी भी ले सकते हो। तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेने के बाद अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो बड़े क्यूब्स में भी इसको काट सकते हो या आप स्ट्रिप्स में भी इसको काट सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हुए हैं उनका फ्लेवर भी चिकन के अंदर आ जाए। चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं हाफ कप से भी कम, क्योंकि चिकन का भी पानी है तो ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके छोड़ दें 5 से 7 मिनट तक के लिए। सिरका मैंने इसमें ऐड किया है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें रेड चिली सॉस ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब जब तक चिकन तैयार होगा तब तक हम सॉस बना लेते हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने केचप ले ली और 2 खाने के चम्मच मेयोनीज, और ये वाला सॉस हमारा तैयार है ब्रेड पॉकेट्स के लिए। इसको एक साइड पे कर दें। अब यहाँ पे चिकन को हमने 5 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब ये जो थोड़ा सा पानी आप इसमें देख रहे हैं ये भी हम खुश्क कर लेंगे। आंच आप मीडियम पे रखो या फुल हाई पे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे न लगे। इस टाइम पे बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी जब आप इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर चिकन की फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। एंड पे आप थोड़ा सा गरम मसाला या जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो। अब ब्रेड के जो बड़े स्लाइसिस हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इससे छोटे वाले भी ले सकते हो। और यहाँ पे 2 तरह के कटर आप देख रहे हैं, एक हार्ट शेप का और एक राउंड शेप का। अगर आप ब्रेड पॉकेट्स जो है वो कटर के साथ काटोगे तो फिर ब्रेड जो है वो ज़्यादा ज़ाया होगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे जो राउंड शेप का कटर है ये देख लीजिए, ये छोटा है और ब्रेड की स्लाइस जो है वो बड़ी है। अगर आप इसको घर पर मौजूद गिलास से काटोगे तो ब्रेड कम ज़ाया होगी और पॉकेट भी बड़ी तैयार होगी। ठीक है, तो इसको आप गिलास से भी शेप दे सकते हो और कटर से भी शेप दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ब्रेड के स्लाइस को रोलिंग पिन से हमने थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा जब हम फ्लैट कर लेंगे बेलन से। अब ये जो राउंड शेप में पॉकेट हमने काटी है ये देख लीजिए, आप एजेस से ये बिल्कुल सील हो जाती है और जब आप इसको ऑयल में डालकर फ्राई करोगे तो ये पूरी की तरह फूल जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रेड बच गई है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसके क्रम्स बना सकते हैं, यानी कि ब्रेड क्रम्स। अगर नहीं तो आप इससे स्वीट डिश भी बना सकते हो। इसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब जो पॉकेट हमने तैयार की थी इसको आपने दोबारा से रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेलना है ताकि ये और पतली हो जाए। अब आप देख सकते हैं अगर आप इसको कटर से कट करोगे तो पॉकेट जो है वो छोटी बनेगी। अगर आप इसको गिलास से कट करोगे तो ब्रेड पॉकेट जो है वो थोड़ी सी बड़ी तैयार होगी। अब यहाँ पे जो हार्ट शेप की पॉकेट है ये भी आप देख सकते हो। डबल रोटी में से मैंने हार्ट शेप की जो ब्रेड पॉकेट है वो निकाल ली है। अब ये जो ब्रेड बच गई है इसको भी आपने एक साइड पे कर देना है, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कटर से काटने के बाद ब्रेड जो है वो कितनी ज़्यादा बच जाती है, तो इसको ज़ाया ना कीजिएगा, इसको एक साइड पे कर दें। अब यहाँ पे जो हार्ट शेप में हमने कटिंग की थी उसको भी आपने थोड़ा सा पतला बेल देना है और इसको एक साइड पे कर दें। अगर आप चौकोर ब्रेड पॉकेट बनाना चाहते हो तो इस तरह से छुरी की मदद से आप इसके एजेस काट लो
और इसको आपने रोलिंग पिन से दोबारा से बेल लेना है। ठीक है, दोबारा से आप इसको बेलिए और इस तरह से इसको बिल्कुल पतला कर लीजिए। इसको फ्लैट करने के बाद एक साइड पे कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल रोल पट्टी की तरह ये बारीक बेली जा चुकी है। इसको एक साइड पे कर दें और यहाँ पे जो है ये राउंड शेप में भी हमारी पॉकेट तैयार है, हार्ट शेप में भी, और बाकी की मैंने राउंड शेप में निकाल ली है। अब इनको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर जो ब्रेड के स्लाइसेस बचे हुए हैं इनको आपने 4 हिस्सों में काट लेना है इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस बची हुई ब्रेड के साथ बहुत ही मज़ेदार आप स्वीट डिश बना सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब यहाँ पे 2 अदद अंडे लेंगे, इनको हम तोड़कर फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये जितनी भी पॉकेट्स हैं ये आप 2 अंडों में बना सकते हो। तो मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंटेंगे। इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी, ना नमक ना काली मिर्च। अब यहाँ पर हो गए हमारे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेने के बाद अब ये जो ब्रेड पॉकेट हमने तैयार की है इसको हमने अंडे में डिप करना है। तो दोनों साइडों पर अंडे की कोटिंग करने के बाद चम्मच से ही आपने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। अब दूसरा जो चम्मच आपको चाहिए वो खुश्क वाला होना चाहिए, ताकि आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा सकें। जब दोनों साइडों पर ब्रेड क्रम्स आप लगा लें तो ऊपर से आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर थोड़े से दब जाएं ब्रेड क्रम्स और इसके ऊपर से उतरे ना जब हम इनको फ्राई करें। जब ऑयल या घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब आपने पॉकेट्स को फ्राई करना है। पहले से बनाकर इनको रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाएं। तो राउंड शेप में जो ब्रेड पॉकेट थी वो मैंने फ्राई कर ली। अब हार्ट शेप में मैं पॉकेट जो है वो फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से गरम तेल या घी में आपने इनको डालना है। जब फुल तेल या घी गर्म होगा तभी आपने पॉकेट को इसमें डालना है। और अगर आपको लगे कि ये ब्रेड पॉकेट जो है वो फूल नहीं रही तो आपने फ़ौरन इसकी साइड चेंज कर देनी है और पूरी की तरह आपने इसको ऑयल या घी में डिप करते चले जाना है। और जल्दी जल्दी आपने ये काम करना है ताकि ये फूल जाए। अगर ये ओवर कुक हो जाएगी तो फिर ये नहीं फूलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे 1 से 2 सेकंड के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है तो इंशाल्लाह ये फूल जाएगी। अगर आप तमाम वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये वाली ब्रेड पॉकेट्स घर पर बनाओगे तभी आपकी ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो परफेक्ट तैयार होंगी। ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये फूली हुई नहीं है। अब मैंने जो है रेक्टेंगल शेप में पॉकेट जो है वो इसमें ऐड की है। तो ये देख लीजिए, जैसे ही मैंने इसकी साइड चेंज किया तो माशाल्लाह से ये फूल चुकी है। बस आपने इसको तेल या घी में डिप करते हुए फ्राई करना है और 10 से 20 सेकंड के अंदर ही ब्रेड पॉकेट जो है वो फूल जाती है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे ताकि हम इसकी फिलिंग कर सकें। तो अब आप देख सकते हो 2 पॉकेट्स जो हैं वो एक डबल रोटी के स्लाइस के साथ आप बना सकते हो। तो ये रही हमारी राउंड शेप वाली पॉकेट। अब मैं आपको हार्ट शेप वाली भी ब्रेड पॉकेट दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी छोटी तैयार हुई थी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऊपर वाली साइड से कट करना चाहते हो तो ऊपर वाली साइड से काट लो। अगर आप कॉर्नर वाली साइड से आप इसको कट लगाना चाहते हो तो वो भी आपके अपनी चॉइस पर है। तो यहाँ पे इसको मैंने कट लगा लिया है ताकि इसके अंदर हम फिलिंग कर सकें। तो इसको एक साइड पे कर देंगे, बाद में इन सारी पॉकेट्स के हम फिलिंग करेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी आप इसको काट सकते हो दरमियान में से, वरना आप इसको सैंडविच शेप में भी काट सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरह की ब्रेड पॉकेट्स जो हैं वो आज मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। उम्मीद है आज की ये वाली रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इफ्तारी में, जैसे कि माशाल्लाह से आजकल रमज़ान चल रहा है, तो आप इस रेसिपी को इफ्तारी में बना सकते हो। इंशाल्लाह सबको ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। तो इसमें मैं लगा रही हूँ सलाद पत्ता। अगर आपके पास सलाद पत्ता अवेलेबल नहीं है तो बंद गोभी भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें मेयो और केचप वाली सॉस लगाएंगे जो हमने पहले से बना कर रखी हुई थी। आप चाहो तो ब्रेड पॉकेट के अंदर भी ये वाली सॉस लगा सकते हो। सलाद पत्ता रखने के साथ ही हम इसमें चिकन की फिलिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप बनाकर इसको प्लेट में रखते जाएं। इस तरह से भी आप सॉस लगा सकते हो। ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। सलाद पत्ता रखिए और चिकन की फिलिंग कर दीजिए। तो ये वाली 2 पॉकेट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, सैंडविच शेप वाली जो हमारी ब्रेड पॉकेट है
इसके अंदर भी हम थोड़ी सी सॉस पहले लगाएंगे, उसके बाद सैलेड लीफ और फिर हम चिकन की फिलिंग कर देंगे। माशाल्लाह से आप लुक वाइज देख सकते हो कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत ब्रेड पॉकेट्स जो है वो हमने घर पर तैयार की हैं। आपके पास भी इंशाल्लाह ऐसी ही ब्रेड पॉकेट्स बनेंगी जब आप सेम इस वीडियो को फॉलो करते हुए घर पर तैयार करोगे। केचप के साथ मैंने इनको सर्व किया है। तो बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आप घर पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पर मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते, तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।